नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत हम करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर शंकरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई और इसके बाद रुक करेंगे राजस्थान के बारां का, जहां पर आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया से खबर है, जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत पहली जन सुनवाई आयोजित की गई। देखिए ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई, जिससे छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्यालय में संचालित गतिविधियों एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अपने संबोधन में अतिथियों ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खासतौर पर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं विद्यार्थियों ने भी साइकिल मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब स्कूल आने जाने में उन्हें काफी आसानी होगी। के लिए यह पूरा हुआ है। साइकिल वितरण में आप पहुंचे थे, लगातार साइकिल पे सवाल हो रहा है, किस तरह का साइकिल है और सरकार की योजना के बारे में? देखिए, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजनाएं तो बहुत सारी है। हमारी सरकार तो चाहे पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना में से एक महत्वाकांक्षी योजना जो है, ये हमारी पढ़ने वाली छात्राओं, बेटियों के लिए है। और ये शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए या साइकिल से स्कूल आए और समय पर पढ़ें और पढ़ाई करने के बाद समय से वो घर पहुँचे, ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ये शिक्षा को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी सोच है। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के बारां में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर भाजपा शहर और देहात मंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिगरवार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है और संगठन की शक्ति के बल पर चुनाव में सफलता हासिल की जाएगी। बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में पार्टी की जीत के लिए विजय संकल्प लिया। बारां राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। दतिया जिले के भांडेर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत पहली जन सुनवाई, जन संवाद और उद्यम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत सभागार में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शिकायतों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित जन सुनवाई में 50 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए लोगों को राहत पहुंचाई जाए। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र युवाओं के ऋण प्रकरणों में अनावश्यक देरी या अस्वीकृति होने पर तत्काल जिला प्रशासन और उद्योग विभाग को जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा। अगली जन सुनवाई जनपद पंचायत दतिया में आयोजित की जाएगी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जौनपुर के चंदवत थाना क्षेत्र के कनौरा गांव निवासी अरविंद कुमार ने क्षेत्र अधिकारी अजय राय से मिलकर बजरंग नगर चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 3 अगस्त को उसके घर से के सामने बंधी 8 बकरियां अज्ञात चोर उठा ले गए, जिसकी शिकायत उसने चौकी और थाने में की थी। आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय चौकी प्रभारी हमराइयों के साथ घर पहुंचे और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया तथा ऐसा न करने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी। पीड़ित ने मामले में जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? मामला सर यही है कि हमारा 3 तारीख को 8 बकरी चोरी हुआ भोर में, सुबह में, और मैं चौकी पे भी जाके कंप्लेन दिया, थाने पे भी गया और 112 नंबर पे भी कंप्लेन दिया। इसके बाद भी ये लोग हमारे घर पे आके बोल रहे हैं कि बकरी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? हम कहे सर क्या करने का है, आप लोग को ही करने का, हम लोग कुछ नहीं कर सकता। बाद में वो लोग बोला बकरी तो अब गया, कहीं कैमरे में भी नहीं दिखा रहा है, ऐसा करो, ऐसा लिख के दो, ख़त्म करो ये रिपोर्ट। हम लोग बोला क्या लिख के देंगे सर? तो बोले कि
कंप्लेन वापस ले लो, अपना लिख के दे दो। तो हम लोगों के यहाँ घर पे 3 लोग आके इंस्पेक्टर लोग लिखवा के लेके चले गए। बाद में उसके बाद कोई जानकारी नहीं, कोई छानबीन नहीं हो रहा है सर। हमारा 8 बकरी गया सर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। झालावाड़ में फॉलोअप शहरी सेवा शिविर के तहत जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित कर वर्षों पुराने इंतजार को समाप्त किया। अम्बेडकर भवन में आयोजित शिविर में नगर परिषद द्वारा 69A1 स्टेट ग्रांट एक्ट के 18 और कृषि भूमि नियमन के 84 पट्टों सहित मुख्यमंत्री आवास योजना के 11 कब्जा पत्र, 4 भवन निर्माण स्वीकृतियों और 8 नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य पात्र लोगों को समय पर उनका वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना है और लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। शिविर में लाभार्थियों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। हो गया ना सर, आज एक बार फिर पट्टे दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट ग्रांट है या 69 के भूमि कृषि के सही के वो पट्टे जो कई लोग यहाँ ऐसे सामने आए कि जो 4-4, 5-5 साल से चक्कर काट रहे थे, आज उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान और खिली हुई देखी हुई है। निसंदेह अगर पट्टा किसी भी आदमी को मिलता है तो शहरी क्षेत्र में स्वामित्व का ठोस सबूत हो जाता है। इसके चलते वो कंस्ट्रक्शन की परमिशन ले सकते हैं। इसके चलते जो अन्य जो उनको परमिशंस लेनी होती है वो परमिशन आसान हो जाती है। तो ये एक बड़ी भारी पीड़ा थी झालावाड़ शहर के लोगों को कि उनके पट्टे लंबे समय से जारी नहीं हो रहे। इसके कुछ अपने कारण थे। एक तो हमारी ATP नहीं है, तो ATP नहीं होने के कारण से जो 69A के पट्टे हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उनका भी एक दिन का कैंप हमने यहाँ निश्चित किया है। और हमारी कोशिश रहेगी इस फॉलो अप कैंप में जितने लोगों की एप्लीकेशन मैच्योर हो गई है उन सभी को हम पट्टे देंगे। झालावाड़ नगर परिषद में किसी भी ऐसे आदमी को पट्टा विहीन नहीं रहने देंगे जिसकी फीस जमा है, जिसने नियमानुसार सारी फॉर्मेलिटी कर दी, सिवाय जो न्यायालय आदेश से जो पट्टे नहीं जारी कर सकते। उनके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100% पट्टे जारी करके सारे झालावाड़ वासियों के चेहरे पे मुस्कान ला सकें। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। लातेहार जिले के महुआडांड अनुमंडल क्षेत्र में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए 8 और 9 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शिविर आयोजित किए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी सुलेमान मुंडारी ने बताया कि शिविर में मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरण में सुधार, नए मतदाताओं का पंजीकरण तथा छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान केंद्र पहुंचकर सूची में अपना नाम जांचने और आवश्यक सुधार कराने की अपील की। SIR के तहत तैयार मतदाता सूची 5 अगस्त को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसे 15 अगस्त को पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभा में पढ़ा जाएगा। होगा और उस दिन जो है सूची जो आया है, चाहे SDD का सूची हो या आसोदी का सूची हो या हमारा जो इलेक्टोरल रोल का, सबको पढ़ के सुनाया जाएगा वहाँ पर। 8-9 को कैंप लगेगा सर। 8-9 को, फिर उसके बाद 22-23 को दूसरा कैंप लगेगा। 22-23 को हाँ दूसरा कैंप लगेगा। दूसरा कैंप क्या है सर? ये वो भी ये जो नया वोटर का नाम, अच्छा, नया वोटर नाम जोड़ना, हाँ नाम जोड़ने के लिए, सुधार के लिए जो है ना, इसका जो विशेष कैंप लगेगा 2 बार लगेगा, 8-9 को पहला और फिर 22-23 को दूसरा। इस बीच में तो सारा काम तो चलते रहे, काम तो रोज दिन चलेगा। चलाते हैं 8-9 वाला ही चलाते हैं अभी, हाँ ताकि लोग ऐसा ना हाँ ठीक बोलेगा। अरे लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सोनभद्र के घोरावल विधानसभा क्षेत्र के बनौरा गांव में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस वे के विरोध में सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि विकास के नाम पर उनकी पुश्तैनी और उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत पर नहीं ली जाने दी जाएगी। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। किसानों बबलू कुमार, रुपेश दुबे, राम सिंह पटेल समेत अन्य ने कहा कि जमीन बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पटेल, ग्राम जिगना। मेरी जमीन परसौना में जो विंध्य एक्सप्रेस वे जा रही है, हम उसको सरकार को नहीं देना चाहते हैं। सरकार तो बोल रही है विकास होगा। नहीं, विकास होगा इसके लिए सरकार ऐसा करे कि जो मुआवजा वो भी बहुत कम रेट का है, इसके लिए सरकार को पन्नू का जो मार्ग है उसको चौड़ा करने का काम किया जाए। इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम कमला सिंह मौर्य है, ग्राम सदैया है, पुस्तरामा जिला
सोनभद्र है। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो धरती माता है इसको हम मतलब नहीं देना चाहते हैं रोड के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, मैं झेंगुरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कहना है कि बिंद एक्सप्रेस वे यहाँ से न बना के रामगढ़ पन्नूगंज मार्ग को चौड़ीकरण करा के वहाँ से बनाया जाए और ये हम लोगों की ज़मीन न लिया जाए। मैं अपने धरती माँ को कदाप नहीं देना चाहता हूँ। लगातार आपको प्रशासन द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है और ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, बार बार सरकार आपको बोली है बैक हो जाए, आप उससे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब बात मेरे किसान अन्नदाताओं परिवारी जनों की आएगी, जब हमारे प्यारे परिवारी जन, मेरे भाई बहन आदिवासी जनजाति की बात आएगी, तो इस पर किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होगा। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, किसी प्रकार की प्रताड़ना कर ले। और संदीप मिश्रा को यदि जेल जाना होगा तो जेल जाऊंगा और सूली पे चढ़ना होगा तो सूली पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी अपने किसान भाई बहनों का नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने परिवारी जनों का नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने जल जंगल जमीन और पेड़ पानी पहाड़ और पर्यावरण को उजड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हीं पर्यावरण के कारण, इन्हीं पेड़ों से हम लोगों को प्राणवायु मिलती है, जिससे हमारा और आप सबका जीवन चला करता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बनौरा से जब लगातार यहाँ के वर्तमान प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, ऐसे अनेक अन्नदाता परिवारी जनों का फोन लगातार मेरे पास आया और लगातार लोगों ने कहा कि भैया हम लोगों को यहाँ का डिप्टी कलेक्टर बुला के दबाव बना रहा है कि आप लोग जमीन बिंद एक्सप्रेसवे को दीजिए। ऐसे में मैं आज बनौरा से इस डिप्टी कलेक्टर को कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासनिक घमंड में उड़ रहे हो, आपको ये काम करने से अपने आप को रोकना चाहिए और किसान हित की बात करनी चाहिए। और बात करने के साथ साथ सर्किल रेट की जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के आर्टिकल नंबर 26 में जो बातें लिखी हुई हैं, उन बातों का यदि अनुपालन किए बिना किसी भी किसान को तंग किया गया तो किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा सरकार को घेरने का काम करेगा और लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करेगा। और जरूरत पड़ी तो हम लोग न्यायालय में इस बिंद एक्सप्रेसवे को चुनौती देंगे और जनपद के पेड़ पानी पहाड़ को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे कारपोरेट नक्सलियों के लिए बनाई जा रही है। और ये सरकार एक पेड़ माँ के नाम का जुमला छोड़ती है और पूरे देश का जल जंगल जमीन पेड़ पानी पहाड़ अडानी को देती है। ये देश का जो भी संसाधन है अडानी के अब्बा का नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से कि अब भी वक्त है, सुधर जाइए और इन कारपोरेट नक्सलियों को रोकिए, नहीं सोनभद्र का एक एक किसान, एक एक नौजवान अब छोड़ने वाला नहीं है आपको। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। संदीप मिश्रा हम आपके साथ हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के अलीपुर कापा गांव में संविदा लाइनमैन जितेंद्र कुमार उम्र 36 वर्ष की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से हुई मौत के बाद हजारों की संख्या में ग्रामीण उनके घर पहुंचे और न्याय की मांग की। कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और अधिकारियों से वार्ता कर निष्पक्ष जांच, मुआवजा और सहायता दिलाने के निर्देश दिए। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान साधना तिवारी ने मृतक परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी, आवास, पेंशन और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आज दिनांक 6 अगस्त थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर में श्री जितेंद्र कुमार सन ऑफ श्रीनाथ, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष थी, जो अलीपुर बाजार थाना अखंड नगर के रहने वाले थे, बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी थे, लाइनमैन का काम देखते थे। आज वो एक फाल्ट को बनाने के लिए गए, जिसमें वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनके करंट लग गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। तब उनके घर पे CHC से ला के रखा गया है। मौके पर का परिवार और गांव के काफ़ी आक्रोशित लोग हैं, जिनको प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से शांत कराया गया। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उनके छोटे भाई द्वारा एक लिखित तहरीर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मिली है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।